तो क्या FRB 2.0 करने से जीएस में अच्छा स्कोर हो सकता है, इसकी बात हम आगे करेंगे। बट आज की वीडियो में हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे जीएस को लेकर के, क्योंकि अब हम देखें तो हमारे सीजीएल एग्जाम के लिए काफ़ी कम समय बचा है, तो हमें जीएस के लिए क्या करना चाहिए। और वैसे भी काफ़ी लोग हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं जिनको परमार सर से पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो क्या फिर वो किसी दूसरे टीचर की ओर स्विच कर सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो कि मेरी फ्री रिसोर्सेज वाली वीडियो देख लो, जहाँ पर मैंने डिटेल में एक एक चीज़ें बता रखी हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए आपको यूट्यूब पर से कौन सी प्लेलिस्ट कौन से टीचर को फॉलो करना चाहिए, जहाँ पर मैंने एक एक चीज़ें बहुत अच्छे से समझाया है। तो आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हो। बट आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरी तरह से परमार सर के बारे में कि परमार सर से हमें कौन सी सीरीज करनी चाहिए, क्योंकि लगभग परमार सर ने अब तक काफ़ी सीरीजें निकाल रखी हैं, बट हमें कौन सी सीरीज करनी चाहिए जहाँ से हम अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं। अब वही बात करें पीवाईक्यू सीरीज की, तो पीवाईक्यू सीरीज में ही अब तक लेटेस्ट हुई है जो पार्ट 5, तो उसमें 5 सीरीज हो रखी हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5। तो हमें कौन सी करनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ हम वन शॉट की बात करें तो लगभग हर सब्जेक्ट के लिए आपको 5 से 6 वन शॉट देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी सारे अपलोड कर रखे हैं हर सब्जेक्ट के लिए, सर ने करवाए हैं, तो क्या वो करने चाहिए या फिर हमें ये जो FRB 2.0 आ रही है इसको करना चाहिए। अभी नहीं, अभी और सुनिए, जो FRB सेशन 1 हुआ था तो हमें वो करनी चाहिए। तो आप इनमें से कोई भी एक सीरीज उठा करके वहाँ से फॉलो कर सकते हो, बट आप जो भी एक सीरीज उठाओ उसको पहले कंप्लीट करो। इनकम्प्लीट करके अब ऐसा नहीं है कि कल के दिन आ रही है FRB 2.0, आप कर रहे थे PYQ पार्ट 5, तो आप PYQ छोड़ करके अब आ रहे हो FRB 2.0 पे। ऐसा नहीं करना है, कोई एक सीरीज को कंप्लीट करो, क्योंकि सर ने बहुत अच्छे से उस सीरीज में पूरी तरह से कंप्लीट कराने की कोशिश की है। आप वहाँ से अगर वो सीरीज कंप्लीट करते हो तो आप ये समझ लो कि आप जो एवरेज स्टूडेंट है उससे अच्छा स्कोर करने वाले हो। मैंने अब तक वन शॉट भी कर रखे हैं, PYQ पार्ट 4 भी कर रखा है अच्छी तरह से, और उसके साथ ही साथ FRB जो 1 हुआ था तो उसको भी मैंने कंप्लीट कर रखा है। बट आज की डेट में जो मेरा स्कोर है वो है 25 से 30 नंबर। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने वहाँ सीरीज तो कंप्लीट की थी, ऐसा नहीं है, बट मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि मैंने रिवीजन कम किया है और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी उतना सही से नहीं किए हैं, तो जिसके कारण जो हमारा स्कोर रहता है तो इतना कम है। अदरवाइज आप भी सबसे बड़ा मेन चीज़ यही है जीएस में कि आप कितना उसको रिवीजन में देते हो टाइम, क्योंकि मल्टीपल टाइम रिवीजन जीएस मांगता है। जैसे ओकैब में आपको बार बार रिवीजन करना होता है, वैसे सेम चीज़ जीएस के लिए भी अप्लाई होती है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो तभी चीज़ें रिकॉल रहेंगी आपके माइंड में। अदरवाइज वहाँ पर चीज़ें पढ़ी हुई नजर आएंगी, बट प्रॉब्लम वही फिर से होगी कि कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए रिवीजन पर फोकस करो, पहले अपना कोई भी एक सीरीज उठा करके वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। अब आप PYQ पार्ट 5 भी कर सकते हो, जहाँ पर लगभग 30 लेक्चर हैं। 30 लेक्चर के थ्रू सर ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कंप्लीट करवा रखी हैं, तो आप उसको कर सकते हो। जो लोग अभी कुछ भी नहीं किए हैं तो फिर वो नो डाउट 2.0 को कर सकते हैं। FRB, अब FRB मतलब ही है फ्री रिवीजन बैच, जहाँ पर सर ने फ्री में ही सारी चीज़ें करवा रखी हैं। आप जाकर के 1.0 देख सकते हो, वहाँ पर से एक आइडिया लगा सकते हो कैसे क्या चीज़ें होने वाली हैं। वही बात करें हम अपने टारगेट सीरीज की, तो वहाँ पर लगभग मैंने FRB में हिस्ट्री की FRB कंप्लीट कर रखी है, और हमारा जो ये पॉलिटी की FRB कंप्लीट हो रखी है, और जो जियोग्राफी है तो वो चल रही है, उसको भी लगभग कंप्लीट होने में काफ़ी कम समय बचा है, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हमारे पास बचते हैं जो बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की और फिजिक्स की तो अभी करवाए नहीं है FRB में सर। केमिस्ट्री की भी करवाए थे, बट मेंस के एग्जाम के पहले करवाए थे, तो उतना वो इफेक्टिव तरीके से उसको नहीं करवाया है। तो इस सेशन में हम उम्मीद करते हैं कि जो FRB 2.0 लेकर के आ रहे हैं सर, यहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल में कंप्लीट करवाएंगे। और बाकी आप जाकर के सर की वीडियो भी देख सकते हो, जहाँ पर FRB 2.0 के बारे में सर ने डिटेल में डिस्कस किया है कि आप कैसे क्या चीज़ें उसमें होने वाली है, आपको कैसे क्या करना है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। और बार बार अगर स्विच करते रहे तो कभी इसमें जा रहे हो, कभी उस सीरीज में जा रहे हो, कभी इस सीरीज में, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। कोई भी एक सीरीज उठा करके कंप्लीट कर लो, उसके बाद वहाँ से अपना डेली रिवीजन करते रहो अपने पीछे सब्जेक्ट का, पीछे चैप्टर का, जो भी आज आगे पढ़ रहे हो तो उसके पीछे पहले रिवाइज कर लो अच्छी तरह से, उसके बाद आगे बढ़ते रहो। बाकी जो लोग क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और उसके लिए कोई बुक लेना चाहते हैं, तो आप फिर जाकर के अग्रवाल एग्जाम कार्ड पर से जीएस की बुक ले सकते हो, जहाँ पर उन लोगों ने काफ़ी अच्छे से बुक में क्वेश्चन वगैरह कंपाइल करके दे रखे हैं, जहाँ पर आपको मार्च 2025 तक के टीसीएस के अब तक पूछे हुए सारे क्वेश्चन एक सीक्वेंस में देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन अरेंज हैं वो भी सीक्वेंस वाइज तो बहुत अच्छे से अरेंज ही हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एग्जाम वाइज भी देखने को अलग अलग मिल जाएंगे, तो आप उसको एक बार देख सकते हो। बाकी डेमो इसकी PDF मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर रखी है, तो वहाँ पर से जाकर के एक बार देख सकते हो। उसके बाद अगर आपको पसंद आती है तो आप बुक ऑर्डर कर सकते हो। इस पर अभी 15 से 22 मई तक ऑफर भी चल रहा था, तो आज ऑफर का लास्ट डे है, तो आप जाकर के देखना चाहते हो तो आप परचेस कर सकते हो। बाकी फिर से वही है कि आप अपना पहले कोई भी एक सीरीज कंप्लीट करो। विदाउट सीरीज कंप्लीट किए अगर आप दूसरी सीरीज में स्विच करते हो तो फिर उसमें प्रॉब्लम होगी आपको ही। बाकी
सर तो काफ़ी सीरीजें लेकर आते ही रहते हैं, लेकिन आपको कोई एक कंसाइज वे में एक चीज़ पकड़ना है, उसको पहले कंप्लीट करना है। उसको आप कंप्लीट कर लेते हो डेडिकेशन के साथ अच्छी तरह से, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। एक एवरेज स्टूडेंट से आपका स्कोर अच्छा ही होगा, कोई भी एक सीरीज कर लेते हो। और बाकी फिर से वही है कि अगर आप हिंदी मीडियम से हो, आपको सर का पढ़ाई वो समझ में नहीं आता है, तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके मेरी फ्री रिसोर्सेज वाली वीडियो देख सकते हो। और इसके साथ ही साथ मैथ्स के फ्री रिसोर्सेज के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक करके वो भी देख सकते हो। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में।